प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे बारदोली सत्याग्रह। इससे पहले अपन ने प्रमुख गांधी के जो आंदोलन थे उनके बारे में अपन ने बात करी है। जो विगत जो क्लासें थी उसमें आपने देखा होगा। आज अपन बात करेंगे बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन है, इसमें देखेंगे क्या प्रमुख बातें होती हैं। बारदोली आंदोलन 1928 का है, सूरत गुजरात। सूरत गुजरात के अंदर किसानों ने लगान वर्दी के विरोध में, लगान वर्दी के विरोध के अंदर यह आंदोलन होता है। यहाँ पर जो किसान थे, किसान जो थे ये रानी पराज और काली पराज नामक जातियों से संबंधित थे। नेतृत्व है यहाँ पर इस आंदोलन का जो करते हैं ये सरदार पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1926 में बारदोली में भू राजस्व, 1926 में बारदोली से भू और राजस्व है यह 30% क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। 30% यहाँ पर बढ़ा दिया और ये बढ़ी हुई लगान दरें यहाँ पर वसूली जा रही थी। बंबई के गवर्नर, बंबई के गवर्नर जो थे लेस्ली विल्सन, लेस्ली विल्सन है बंबई के गवर्नर लेस्ली विल्सन ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल द्वारा, ब्रूमफील्ड व मैक्सवेल द्वारा भू राजस्व के बारे में जांच करवाई, भू राजस्व के बारे में जांच करवाई। और इस जांच आयोग ने यहाँ पर जो लगान दरें हैं यह घटाकर कितनी कर दी, 6.03% कर दी। बारदोली आंदोलन की सफलता पर, बारदोली आंदोलन है इसकी सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी साहब, सरदार की उपाधि दी। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की अगुवाई है, ये कौन कर रहे थे, सरदार पटेल हैं, ये कर रहे थे। इसके बाद में अपन बात करेंगे साइमन कमीशन की। इसको देखते हैं एक बार। देखिए 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह होता है, सूरत गुजरात के अंदर बारदोली है। लगान वृद्धि के कारण यह आंदोलन हुआ था और यहाँ पर जो किसान थे रानी पराज और काली पराज थे, यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल करते हैं। 1926 के अंदर बारदोली के अंदर भू राजस्व कितना बढ़ा दिया था, 30% बढ़ा दिया था और बढ़ी हुई लगान दरें वसूली जा रही थी। बंबई सरकार का गवर्नर इस समय लेस्ली विल्सन था और लेस्ली विल्सन ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को यहाँ की जांच के लिए भेजा गया और जांच कमेटी ने जो यहाँ के टैक्स हैं ये घटा करके 6.03% कर दिया, यानी 30 से कितना कर दिया, 6.030% कर दिया। और यहाँ पर बारदोली आंदोलन में सफलता प्राप्त की और इस सफलता प्राप्त करने पर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था, सरदार कहा था। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर जो महिलाएं थी इनकी क्या की थी, अगुवाई की थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, सरदार कहा गया।
तो अब आगे से जो है वल्लभ भाई पटेल के नाम में सरदार पटेल है ये जुड़ जाता है। आगे देखिए साहब आप साइमन कमीशन। साइमन कमीशन है ये देखिए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन है 1928। देखिए साहब साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था, क्या प्रावधान था? यह प्रावधान था कि इसके पारित होने के 10 साल बाद, पारित होने के 10 वर्ष बाद, पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। संवैधानिक आयोग की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी, जो 1919 की समीक्षा करेगी, जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगी। साइमन कमीशन का जो गठन है ये 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया था। सदस्य कितने थे? सदस्य थे 7 इसके अंदर, और अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसका क्या था? अध्यक्ष था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है, यह मुंबई आया, मुंबई पहुंचा, मुंबई पहुंचा। दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में, दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर, इलाहाबाद के अंदर सर्वदलीय सम्मेलन में कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या किया गया? निर्णय लिया गया कि किसका बहिष्कार किया जाएगा? साइमन कमीशन का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। और इस बहिष्कार में देखें, लखनऊ में जेएल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, लाहौर के अंदर, लाहौर में लाला लाजपत राय, कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस, और मद्रास के अंदर टी प्रकाशम के द्वारा विरोध किया गया। लाहौर में विरोध है, यह लाला के नेतृत्व में हुआ था, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। और यहां पर अपन बात करें, विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां चला दी। पुलिस लाठियों के अंदर ये घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनका कथन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां, मेरे शरीर पर पड़ी
एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत के अंदर कील के समान सिद्ध होंगी, कील के समान सिद्ध होंगी। साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन दो बार भारत आता है। कब कब? एक तो फरवरी से मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928, दो बार। भारत की यात्रा की तथा साइमन कमीशन जो है ये भारत की यात्रा करता है। मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट है यह रिपोर्ट पेश की और इनकी रिपोर्ट के ऊपर लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन है यह होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है। तो ये बात जो है ये आपकी साइमन कमीशन की अपन बात कर रहे हैं। देखिए सर, एक बार दोबारा समझेंगे। साइमन कमीशन 1928 का है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और ये जो आयोग है ये 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आएगा। यानी 1919 के शासन अधिनियम की समीक्षा जो है ये प्रति 10 वर्ष बाद होगी, लेकिन एक वर्ष पहले ही इस अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। जैसे बात करें 1919 में अगर 10 वर्ष अपन जोड़ते हैं तो 1929 बनता है, यानी 1928-29 के अंदर साइमन कमीशन है यह 29 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन एक वर्ष पहले ही इसका गठन है यह कर दिया जाता है और एक वर्ष पहले बात के अंदर आ जाता है साइमन कमीशन और इसी का विरोध होता है साइमन कमीशन का। गठन है साइमन कमीशन का 10 नवंबर 1927 को होता है। 7 सदस्य रहते हैं इसके अंदर। अध्यक्ष कौन रहता है? सर जॉन साइमन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है यह मुंबई पहुंचता है और दिसंबर 1927 के अंदर इलाहाबाद सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। तो लखनऊ के अंदर जो साइमन कमीशन का विरोध है ये कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। लाहौर के अंदर किसने किया? लाला लाजपत राय ने। कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने किया और मद्रास के अंदर टी प्रकाशम ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था और पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है और इनका कथन था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत में कील के समान सिद्ध होंगी। साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है, फरवरी 1928 के अंदर और अक्टूबर 1928 के अंदर। संपूर्ण भारत के अंदर ये भ्रमण करने के बाद में मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इसी की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन है इसका क्या होता है साहब? आयोजन होता है। कौन से सम्मेलन का? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। आगे देखिए, साइमन कमीशन के बाद में अपन बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के बाद में बात करेंगे साहब नेहरू रिपोर्ट की। देखिए नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928
नेहरू रिपोर्ट देखेंगे आप। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का सचिव था लॉर्ड ब्रेकिनहेड था। भारत का सचिव था लॉर्ड ब्रेकिनहेड। लॉर्ड ब्रेकिनहेड जो था ये भारत का क्या था, सचिव था। भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी इसने, भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि ऐसा संविधान बनाओ जो सभी भारतीयों को क्या हो, मंजूर। यानी संविधान जो है निर्माण की चुनौती रख दी। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। फरवरी 1928 के अंदर कांग्रेस ने फरवरी 1928 दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक बुलाई। सर्वदलीय सम्मेलन की क्या बुलाई गई, बैठक बुलाई गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। उप समिति का क्या किया गया साहब, गठन किया गया। उप समिति का गठन किया गया। देखिए इसके अंदर भाग लेने वाले जो सदस्य थे, ये 8 थे। देखिए तेज बहादुर स्प्रू, ये लिबरल दल से थे। सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस से थे। मंगल सिंह ये सिख से थे। अली इमाम ये मुस्लिम थे। शोएब कुरैशी मुस्लिम थे। GI प्रधान नॉन ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है MS अणे व R जयकर, ये हिंदू महासभा से थे। हिंदू महासभा से थे। और NM जोशी ये लेबर दल से थे। अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट, अगस्त 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट है, इसे स्वीकार कर लिया गया। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में ये पहला कदम था। संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में प्रथम कदम था यह। और नेहरू रिपोर्ट को भारतीय
संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये देखिए आप, नेहरू रिपोर्ट की अपन बात करें कब की है, 1928 की। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का जो सचिव था ये था लॉर्ड ब्रेकिनहेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन था? लॉर्ड ब्रेकिनहेड। इसने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वो अपना एक संविधान बनाए जो सबको सर्वसम्मति से मान्य हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने फरवरी 1928 के अंदर दिल्ली की सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर और इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके अंदर 8 सदस्य थे। इन्होंने इसमें भाग लिया। तेज बहादुर स्प्रू जो लिबरल दल से थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे, मंगल पांडे सिख दल से थे, अली इमाम और शोएब कुरैशी मुस्लिम दल से थे, जीआई प्रधान नॉन ब्राह्मण थे, एमएस अणे और आर जयकर हिंदू महासभा से थे और एमएन जोशी जो थे ये किससे थे? लेबर पार्टी से थे। अगस्त 1928 के अंदर नेहरू ने मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के अंदर डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो इस रिपोर्ट को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यह भारत में सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप तैयार करने में पहला कदम था। क्या था साहब? प्रथम कदम था। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है किसको? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है, यह किसको कहा जाता है साहब? नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। तो ये बात हो गई आपके नेहरू रिपोर्ट की और साइमन कमीशन की। इसके बाद अपन अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।